जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने हमें अवसर दिया है एक बार फिर से हम वचन के माध्यम से बात करें। आइए प्रियो, आज के दिन अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें ताकि हमारा पूरा दिन प्रभु में सुरक्षित रहे और हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, आइए प्रियो देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय मैं 13 और 14 पद पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब अब्राहम ने आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रियो, हमारा प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की सुधि लेता है जो उसके नाम से डरते हैं, जो उसका भय मानते हैं। उनकी वो हर एक हालात में सुधि रखता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया, यानी मनुष्य की रचना की, और बनाने के बाद उसने हमें छोड़ा नहीं। प्रियो, जैसे कि संसारिक माता पिता जब एक बच्चे को जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद उसे कभी भी छोड़ते नहीं हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। जैसी जिसकी क्षमता होती है उसी प्रकार से वो उसका पालन पोषण करते हैं। और वो संसार में जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वो अपने माता पिता के लिए उसका एक प्रिय बालक होता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, हमें कभी भी नहीं त्यागता है। हम परमेश्वर में बहुत ही प्यारे हैं। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिसने आपको वो हमें बनाया है, यानी हमें रचा है, वो परमेश्वर हमें ना ही कभी भूला है और ना कभी भूलेगा। वचन कहता है, मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। संसारिक जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। प्रियो, जीवन इतना आसान नहीं है। बहुत सी परेशानियां भी आती हैं, बहुत से कष्ट भी आते हैं। उनके बावजूद भी हमें प्रार्थना में लगे रहना है। चाहे जैसी भी हमारे सामने परिस्थितियां हो, हमें प्रार्थना में लगे रहना है। विश्वास के साथ ये कहना है कि जैसे अब्राहम ने अपने बेटे से कहा, परमेश्वर स्वयं उपाय करेगा। जब यहाँ पर अब्राहम की परीक्षा का समय था और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि इसे तुझे मुझे देना है। प्रियो, अब्राहम लेकर चल दिया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर के पीछे वो चलना उसने नहीं छोड़ा उस समय पर भी जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। आज संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि परमेश्वर को जानते नहीं हैं। अगर जानते भी हैं तो पहचानते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति को, उसकी सामर्थ को, प्रियो, हमारे पास वो आत्मा नहीं है कि हम उसे पहचान सकें। क्योंकि हमारे पास संसार में कार्य बहुत हैं,
हम समय नहीं दे पाते हैं परमेश्वर से बात करने के लिए। प्रियो, सिर्फ इसलिए कि हम अपने बल और अपने बुद्धि को लगाते हैं और वो समय नहीं दे पाते हैं जो परमेश्वर चाहता है, और हम अपनी ही बुद्धि से सारे कामों को करना चाहते हैं, क्योंकि आज संसार में बड़ी भाग दौड़ है और हम उस भाग दौड़ में लगे रहते हैं। अब्राहम एक धर्मी पुरुष था प्रियो, धर्मी पुरुष था और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। परमेश्वर ने उसे एक संतान दी, जबकि उसके पास एक भी संतान नहीं थी, और प्रभु ने पहले कहा कि तेरा वंश बालू के किनकों के समान होगा। अब्राहम ने विश्वास किया। आज प्रियो, क्या हम विश्वास इतना करते हैं कि हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? हम वो विश्वास नहीं कर पाते हैं प्रियो, क्योंकि हम अपनी ही बुद्धि, अपने ही ज्ञान, अपने ही समझ से कार्यों को करते हैं, और कभी हम उसमें सफल होते हैं और कभी हम उसमें असफल हो जाते हैं, और लंबा समय बीत जाता है, हमें सफलता मिल नहीं पाती है। प्रियो, इस वचन के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी समानता में हमें बनाया, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम वो नहीं जो कभी ख़त्म ना हो, यानी हमारा जीवन कभी ख़त्म ना हो, ऐसा तो नहीं है। हम संसार में आए हैं, हमें एक दिन चले जाना है। ये संसार हमारे लिए एक यात्रा के समान है, हम यात्रा में हैं प्रियो। अब हमारी यात्रा कैसी है, हमें इस बात को समझना है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जीवन एक दिन समाप्त हो जाना है, और हम जब किसी चीज़ को घर में लाते हैं, अपने एक लिमिट में लाते हैं, और उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। हमारा जीवन भी प्रियो ऐसा ही है। हम इस संसार में एक यात्रा पर हैं और हमारी यात्रा एक दिन समाप्त हो जाएगी। प्रियो, हमारा परमेश्वर स्रोत है, जीवन का जल है, जीवन की रोटी है। हमें परमेश्वर में जुड़े रहकर, यानी हमारा प्रभु हमें, जैसा कि बताया, जीवन की जल है, वो जीवन का पानी है, जीवन की रोटी है, और इसे हमें हर दिन लेना है प्रियो। संसार में रहने के लिए हम रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, दृढ़ और मजबूत रहने के लिए प्रियो, हमें परमेश्वर के पास हर दिन आना है, उससे बात करनी है, उससे प्रार्थना करनी है। परमेश्वर में हमें हमेशा जुड़े रहकर, उसके साथ संगति रखकर, हमें हमारे जीवन को ऐसा बनाना है जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, और उसने वायदा किया है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। हमें स्वभाव में, चाल चलन में, हमारी बातचीत में अन्य लोगों के साथ, यानी दूसरे लोगों के साथ हमें ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक दिया जलाकर हम रखते हैं, तो वो जो दिया होता है, जो उसकी रोशनी होती है, उससे हम सबको, यानी जितने भी लोग होते हैं, उन्हें उजाला मिलता है। हमने दिया जलाया है, सिर्फ हमें ही नहीं उजाला मिल रहा है, जब हम उसको रखते हैं तो अन्य लोगों को भी उजाला मिलता है। प्रियो, हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और जब वो अपने बेटे को वहाँ लेकर गया तो परमेश्वर ने एक उपाय किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पास जब हम आए प्रियो, तो पूरे विश्वास के साथ आए, जिस प्रकार अब्राहम को विश्वास था कि प्रभु इंतज़ाम करेगा। उसने कहा है अपने बेटे को
लेकर मुझे जाना है। और जब बेटा पूछता है तो वो जवाब देता है कि परमेश्वर उपाय करेगा। आपके जीवन में भी आप निराश ना हो, आप प्रार्थना में लगे रहें। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में कमी है या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी है, प्रभु उस कमी को दूर करेंगे और अपने पास आपको प्रभु रखेंगे। आपके जीवन में जो भी कमी घटी है उसको यीशु मसीह पूरा करेंगे। यीशु मसीह के नाम से वो पूरा होगा। सो मैं ये कहना चाहती हूँ आज के वचन के माध्यम से कि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि रखते हैं। वो कभी भी छोड़ते नहीं हैं, वो कभी त्यागते नहीं हैं। बस हमें प्रभु से अपने संबंधों को बना के रखना है। आपके जीवन में भी परमेश्वर अवश्य काम करेंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष दें, आपके जीवन में बरकतों को लेकर आएं और किसी भी बात की आपको कमी या घटी कभी महसूस ना हो। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यीशु मसीह की जय हो। प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर के अब्राहम ने प्रभु जी आप पर विश्वास किया और हम भी प्रभु अब्राहम के समान विश्वासी बने। हर हालात में अपने परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आवाज़ को सुने, उसके वचन का मनन करें और विश्वास करें। सबसे बड़ी बात यह है प्रभु के हम विश्वास करें। हमारे भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, हमारा कोई भी भाई कोई भी बहन के जीवन में किसी भी प्रकार की घटी है, प्रभु जी आप उसको पूरा करें, आप उपाय करें प्यारे परमेश्वर। क्योंकि खुदाबंद अब्राहम ने तेरी आज्ञा का पालन किया, अपने बेटे को लेकर चल दिया और उस जगह पर अपने बेटे को अर्पण करने के लिए चाह रहा था। प्रभु तूने उपाय किया। आज प्रभु हम विश्वास में कमजोर हैं। आज हम वो विश्वास नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए वचन के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं अपने हर एक भाई के लिए, अपने हर एक बहन के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए। प्रभु जो भी आपका डर मानते हैं, जो आपका भय मानते हैं, पिता उनके जीवनों में आप अद्भुत काम करिए, आप अद्भुत काम करिए। उनके जीवनों में जो विश्वास है वो कभी भी कमज़ोर ना पड़े, किसी हालात में कमज़ोर ना पड़े। क्योंकि हमें जब प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है तो हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं और प्रभु यही कमज़ोरी शैतान को बढ़ावा देती है। शैतान खुश होने लगता है। आपसे मेरी विनती है, हमारे हर एक भाई पर, हमारी हर एक बहन पर प्रभु आप तरस खाइए, आप तरस खाइए प्रभु जी। और उनके जीवन में प्रभु जी आप सुख और शांति को लेकर आइए, एक अद्भुत गवाही को लेकर आइए प्रभु। हमारा कोई भाई कोई बहन अपने रास्ते से भटके नहीं, अपने विश्वास से भटके नहीं प्रभु जी। क्योंकि हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। खुदाबंद अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं। सबको बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी दे। इस संसार में रहते हुए प्रभु कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित ना करने पाए। क्योंकि आज संसार में प्रभु दिखावा बहुत है। सत्य के मार्ग से लोग भटक रहे हैं प्रभु। सत्य के मार्ग से भटक कर अपने जीवनों को बर्बाद कर रहे हैं। खुदाबंद थोड़ी देर की शांति को पाने के लिए
परमेश्वर आपसे मेरी प्रार्थना है कि हम सब ऐसे बने प्रभु जी, जैसे कि आपके वचनों में वो तमाम भविष्यद्वक्ताएं प्रभु जी जो हैं, जिनके जीवन को हम पढ़ते हैं प्रभु, वो तेरी आवाज़ को सुनकर तेरे पीछे चल देते थे। प्रभु तेरे वचन सच में खुदाबंद ऐसे हैं खुदाबंद कि जो कोई उन वचनों पर चलेगा प्रभु, वो उसका जीवन कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो हमेशा प्रभु में बना रहेगा। खुदाबंद आज ये संसार है, संसार में लोग खो गए हैं प्रभु। कहाँ हैं ऐसे लोग खुदाबंद जो तेरी आवाज़ को सुनकर तेरे पीछे चले। आज ज़रूरत है प्रभु जी, अब्राहम के समान प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए। जैसा जैसा तू कहता था प्रभु, अब्राहम वैसे वैसे तेरे पीछे चलने लगता था। आज प्रभु वो लोग नहीं पाए जा रहे हैं खुदाबंद। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हर एक आत्मा से तू बात कर और अपने लिए लोगों को खड़ा कर प्रभु जी, ताकि ये संसार प्रभु शैतान के चंगुल से बाहर आए। आज संसार में बहुत पाप बढ़ गए हैं प्रभु, बहुत पाप बढ़ रहे हैं। इतने पाप बढ़ गए हैं प्रभु कि एक दूसरे को लोग मार डालने के लिए उत्सुक हो रहे हैं प्रभु खुदाबंद। आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, इस संसार पर दया कर। इस संसार में जो तेरे लोग हैं परमेश्वर, उन पर अनुग्रह कर, उन पर दया कर और अपने लोगों को बचा ले प्रभु, अपने लोगों को बचा ले प्रभु जी। हालेलुया, दया कर। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।